आपने भी अगर इंजीनियरिंग की डिग्री कर रखी है या कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपके पास है तो नया टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस वैकेंसी नोटिफिकेशन में आज बात करेंगे कौन सी पोस्ट यहाँ पे निकली है, कैसे आपको अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होने वाली हैं। पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मिलने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि एक एक डिटेल आप तक पहुँच सके। और साथ ही साथ अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की टेक्निकल जॉब्स की जानकारी रोज़ाना पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें। और इसके अलावा अगर आप नोटिफिकेशन पीडीएफ पाना चाहते हैं और साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म के ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन लिंक पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे भी हमें फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे बात करें वैकेंसीज की। वैकेंसीज जो हैं यहाँ पे जारी की गई है, पहली जो पोस्ट है वो है मैनेजर आर ई की। यहाँ पर अगर इस पोस्ट की बात करें तो मैनेजर आर ई की जो ये पोस्ट है ये E4 ग्रेड की वैकेंसी है, जिसके लिए 28 टोटल वैकेंसीज जो हैं वो जारी की गई हैं। और ये वैकेंसीज जारी की गई हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा, जो कि एनटीपीसी लिमिटेड की ही एक ऑर्गेनाइजेशन है और भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो रेन्यूएबल एनर्जी एरिया में ये वैकेंसीज जारी की गई हैं। एनजीईएल के जो कॉरपोरेट स्टेशंस, साइट्स, क्लस्टर्स या फिर जो जेवीज हैं उनमें ये वैकेंसीज को फिलअप किया जाएगा। यहाँ पे बात करें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है तो आपने फुल टाइम ग्रेजुएशन किया होना चाहिए इंजीनियरिंग का। ब्रांचेज एलिजिबल रहेंगी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इनमें से कोई एक ब्रांच में आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और साथ ही साथ उस क्वालिफिकेशन में आपके 60% मार्क्स जो हैं वो होने चाहिए। साथ ही साथ यहाँ बात करें एज लिमिट की तो एज लिमिट रखी गई है 40 साल की, यानी कि 40 साल से कम एज आपकी होनी चाहिए। और पे स्केल की बात करें तो 70,000 टू 2 लाख के बीच में आपका सैलरी स्ट्रक्चर रहने वाला है। तो अगर ग्रॉस सैलरी की बात करें स्टार्टिंग, तो यहाँ पे स्टार्टिंग जो आपकी ग्रॉस सैलरी होने वाली है वो होगी 1,20,000 से लेके 1,40,000 के बीच में। और अगर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की बात करें वो आप इस टेबल में यहाँ से देख सकते हैं। यूआर की है 13, SC4, ST2, OBC 7, EWS 2, टोटल 28 वैकेंसीज। आगे भी और वैकेंसीज हैं उनकी भी बात करेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ है कि आपका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, तो 10 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस की जानकारी आपको इस सेक्शन में मिल जाएगी और इस सेक्शन के लिए आपको ये नोटिफिकेशन का पीडीएफ डाउनलोड करना होगा, जो कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और अगर कोई कैंडिडेट गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम करता है तो उनके पास 2 साल का अगर एक्सपीरियंस है, वैसे कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये तो थी एक आपकी टेक्निकल पोस्ट। इसके अलावा कुछ नॉन टेक्निकल वैकेंसीज के लिए भी यहाँ पे पोस्ट जो है वो जारी की गई हैं। जैसे कि मैनेजर फाइनेंस E4 ग्रेड की वैकेंसीज जारी की गई हैं, जिसके लिए अगर किसी ने CA CMA किया है और 10 साल का एक्सपीरियंस है, एज 40 साल से अगर कम है, ऐसे कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक और पोस्ट है जो कि है मैनेजर लैंड की। इस पोस्ट के लिए आपने फुल टाइम PG डिग्री या फिर पीजी डिप्लोमा या फिर पीजी प्रोग्राम किया होना चाहिए रूरल मैनेजमेंट या फिर रूरल डेवलपमेंट, डिस्प्लेसमेंट, रीसेटलमेंट, रिहैबिलिएशन, कम्युनिटी डेवलपमेंट, लोकल गवर्नेंस, लोकल डेवलपमेंट, लाइवलीहुड्स, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, सोशल डेवलपमेंट, सोशल एडमिनिस्ट्रेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, डेवलपमेंट स्टडीज, MSW, MBA। तो इनमें से कोई भी अगर आपकी क्वालिफिकेशन है या फिर किसी कैंडिडेट ने ये वाली जो पोस्ट है इसमें अगर किसी कैंडिडेट ने इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है किसी भी ब्रांच में, अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं किसी भी ब्रांच में आपने चाहे इंजीनियरिंग कर रखी है और साथ ही साथ आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो ऐसे कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि है मैनेजर लैंड E4 ग्रेड की। साथ ही साथ इसके लिए एज लिमिट की बात करें तो 40 साल की एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस पे आते हैं तो इसमें
जो सिलेक्शन प्रोसेस आपका रहेगा, पहले तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, आपकी क्वालिफिकेशन, आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स, आपके नंबर ऑफ ईयर्स एक्सपीरियंस। उसके बाद या तो आपका रिटन टेस्ट या फिर ग्रुप डिस्कशन या फिर इंटरव्यू, इनमें से कोई भी प्रोसेस जो है आपकी कंडक्ट की जा सकती है। या फिर इनके कॉम्बिनेशन में अगर ज़्यादा कैंडिडेट होंगे, ज़्यादा कंपटीशन होगा, तो सभी का कॉम्पिट जो कॉम्बिनेशन है वो बना के यहाँ पे पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंडक्ट किया जाएगा। ये आगे आने वाले टाइम में आपको ईमेल के माध्यम से और साथ ही साथ वेबसाइट पे भी इसकी इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन की फॉर्म में दे दी जाएगी। या फिर अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े होंगे तो वहाँ पे भी आपको इसका अपडेट मिल जाएगा। वेबसाइट की बात करें, ngel.in इनकी वेबसाइट है। एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भरेंगे तो आपको एप्लीकेशन फीस भी पे करनी होगी 500 रुपीज़ की। और अगर आप SC/ST, PWBD, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं देनी होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करने होंगे, जिनकी जानकारी आप इस सेक्शन में पेज नंबर 4 पे देख सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन का PDF अभी जाके डाउनलोड कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और इम्पोर्टेंट डेट्स भी अगर आपको बता दूं, तो एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं आज 11 अगस्त 2026 सुबह 10 बजे से। और लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की 31 अगस्त 2026 शाम के 6 बजे तक। तो 31 अगस्त से पहले पहले इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर लीजिएगा। अगर आप फुली क्वालिफाइड हैं, फुली एलिजिबल हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। और अगर इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट बचा हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसकी कोई भी जानकारी ले सकते हैं।